मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, नियोजित शिक्षकों को स्नातक में प्रमोशन, कालबद्ध प्रोन्नति, ये मामला पिछले 4 वर्षों से लटका हुआ है। 2020 में ही नियमावली आई थी और नियोजित शिक्षकों के लिए एक तरह से कहा जाए कि उनके हित में ये नियमावली आई थी, 2020 की नियमावली। लेकिन सब कुछ अनुकूल होने के बावजूद जिस सरकार ने नियोजित शिक्षकों को नौकरी दी, उनके ही कार्यकाल में नियोजन की प्रक्रिया चालू हुई और नियोजित शिक्षक बहाल हुए। शिक्षा मित्र के लोग पंचायत शिक्षक और प्रखंड शिक्षक बने। वही सरकार बार बार नियमावली में फेरबदल करते हुए 2020 नियमावली एक नए स्वरूप में लाई। कई बार चर्चा हो चुकी है, सोशल मीडिया पर भी सभी लोग देख चुके होंगे कि 12 वर्ष के बाद आपको स्नातक में प्रमोशन देना है, कालबद्ध प्रोन्नति देना है। 50% प्रधानाध्यापक की पोस्टिंग इसी नियोजित शिक्षक में से होंगे और 50% सरकार अपने ढंग से करेगी। मित्रों, सब कुछ अनुकूल, यही सरकार के प्रति भी नियोजित शिक्षकों का रवैया बहुत अच्छा रहा। सरकार ने जैसे जैसे कहा वैसे वैसे उन्होंने काम किया। स्कूल को टाइमिंग को लेकर के भी विवाद भले ही हुए हों, लेकिन जब स्कूल 9 से 5 हुए तब भी नियोजित शिक्षक स्कूल गए। सुबह 6 बजे से 1:30 बजे तक स्कूल का समय सारणी बनाया गया, उसमें भी गए। तो सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर नियोजित शिक्षक चलते रहे, लेकिन उनका एक बहुप्रतीक्षित वेतनमान वो तो नहीं हो पाया। 5200 का ही फुल स्केल अगर मिल गया होता तो शायद बहुत अच्छा होता, लेकिन इन वक्त पर 2023 में सक्षमता के नाम पर विशिष्ट शिक्षक बनाने का एक शगुफा आया। उसमें बहुत सारे शिक्षक भाषा के कारण, जानकारी के अभाव में वे उसमें फंसते चले गए और अब फंस चुके हैं। फिर भी 1.5 लाख से ऊपर नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। उन लोगों का एक ही बात कहना है कि नियोजित शिक्षक हैं, नियोजित रहेंगे, हम लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बनेंगे। क्योंकि 2020 नियमावली में जिन प्रावधानों को सरकार ने लिखा था लागू करने के लिए, अगर वो लागू हो जाए तो हमारे लिए नियोजित शिक्षक बने रहना ही फायदेमंद है। नियोजित शिक्षक के लोग 2006 से बहाल हैं। शिक्षा मित्र भी उसमें समाहित हो गए, जो प्रखंड शिक्षक और पंचायत शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। तो मित्रों, नियोजित शिक्षक पिछले 18 साल 19 साल से जो काम कर रहे हैं, उन्हें लगता है कि नियोजित शिक्षक के रूप में ही रहना बेहतर है, इसलिए उन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। अब 12 साल का प्रमोशन का बारी आ गई तो सरकार को देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे पा रही है। हम तो कहेंगे सरकार को देनी चाहिए। मित्रों, आज विधान परिषद में कई विधान परिषद के सदस्य ने सवाल उठाया कि नियोजित शिक्षकों को जो नियमावली 2020 है उसमें उनको प्रमोशन देना है, कालबद्ध प्रोन्नति देना है। बहुत सारी बातें उन्होंने उठाई। माननीय मंत्री का जवाब ठीक है, उतने संतुष्ट करने वाला तो नहीं था, लेकिन लबो लबाब यही था कि हाँ, उन्हें प्रमोशन देने की बात चल रही है। जब उन्होंने पूछा कि 1 महीने के अंदर कर दिया जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं, 1 महीना तो नहीं, लेकिन 1.5 से 2 महीना के अंदर हम इस पर विचार करके उनका प्रमोशन का लाभ हम देंगे। कहने का मतलब यह है कि अब वक्त आ गया है कि अब नियोजित शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति, स्नातक में प्रमोशन अब मिलने की संभावना प्रबल हो गई है। और जैसे ही ये चीज मिलेगी, उन लोग की स्थिति में आर्थिक सबलता भी मिलेगा और उनको पढ़ाने में आगे मन भी लगेगा, क्योंकि वे कई वर्षों से इसके लिए वे परेशान थे और वे चाहते थे कि उन्हें जल्द से जल्द ये कालबद्ध प्रोन्नति या स्नातक में प्रमोशन का लाभ मिले। सरकार के रुख से भी लग रहा है
कि अब सरकार 1 से 2 महीने के अंदर निश्चित तौर पर स्नातक में प्रमोशन और कालबद्ध प्रोन्नति सभी कुछ देने पर विचार कर जल्द से जल्द वो मुहैया कराएगी। भले ही समय 1 महीना लगे, 1.5 महीना लगे, 2 महीना लगे, लेकिन अब उम्मीद है कि बहुत जल्द स्नातक में प्रमोशन और कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ शिक्षकों को, नियोजित शिक्षकों को मिलने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।